नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका मेंस ये CGPDTM का एग्ज़ाम हुआ है 21 दिसंबर को। 27 को आपके इसके आंसर की आई है। उसी दिन मैंने आपसे एक गूगल फॉर्म के थ्रू कुछ डेटा मांगा था, कुछ एंट्रीज़ मांगी थी। बहुत सारे बच्चों ने शेयर किया है, लेकिन जितनी मुझे उम्मीद थी, मैंने सोचा था 4-5 हज़ार एंट्रीज़ आ जाएंगी तो हमारे पास एक अच्छा डेटा आ जाएगा, लेकिन उतनी एंट्रीज़ आई नहीं। जो एंट्रीज़ आई ऑलमोस्ट लगभग 1057 के आसपास एंट्रीज़ आई हैं। अब इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी कई सारे कैंडिडेट्स ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। नेम के आगे उन्होंने लिख दिया है NA या डैश डैश लगा दिया है। एप्लीकेशन नंबर के आगे किसी ने क्रॉस कर दिया है, 000 कर दिया। भैया, एप्लीकेशन नंबर लेके आपका मैं क्या करूँगा। तो जितनी भी इस तरह की एंट्रीज आई हैं, मैंने पहले ही बोला था आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो मैं कहीं भी शेयर नहीं करने वाला हूँ, ना ही उससे मुझे कोई मतलब है। मैंने सिर्फ इसलिए मांगी थी ताकि आप हमको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो इस 1057 एंट्रीज़ में ऐसी एंट्रीज़ हमारे पास ऑलमोस्ट 250 से 300 के आसपास आई हैं। तो ऐसी जितनी भी एंट्री आई हैं मैंने इनको कलेक्ट नहीं किया है। मैंने जो कलेक्ट किया है वो लगभग 700 से 750 के आसपास जो हमारे पास एक्चुअल बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने वही उनको पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट किया। और यही डेटा हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ब्रांच वाइज डेटा, कैटेगरी वाइज डेटा। आप जिस ब्रांच से, जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, जिस स्ट्रीम से आपने पेपर दिया है, आप अपना उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे जो शेयर करूंगा सिर्फ आपकी क्या चीज़ शेयर करूंगा, एक तो ब्रांच, दूसरी आपकी कैटेगरी और तीसरा आपका स्कोर। इसके अलावा जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्यों मांगा गया था, ताकि आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमें दे सकें। अब बात आती है सबसे ज़्यादा एंट्रीज़ कहाँ से आई हैं। सबसे ज़्यादा मैकेनिकल से हमारे पास एंट्री आई हैं, सबसे ज़्यादा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल से आई हैं। उसके बाद धीरे धीरे कम होती गई। सबसे कम जो आई है वो आई है मेटलर्जी में, उसके बाद पॉलीमर और उसके बाद टेक्सटाइल में। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा आया। पूरा डेटा एज इट इज़ हम आपसे शेयर कर दे रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि 4-5 हज़ार लोगों का डेटा आएगा, तो जितना ज़्यादा डेटा आता हम आपको और एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे पाते। कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आया है हम वही आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैंडिडेट्स को बोला था, आप सबको बोला था कि 31 तक हमारे पास, हम वेट करेंगे 31 तक हमारे पास डेटा आ जाए। तो 31 तक आएगा तो फिर हम आपसे 1 तारीख को शेयर करेंगे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलने लगे, सर क्या मतलब है, तब तक रिजल्ट आ ही जाएगा, आप उससे पहले में दे दीजिए। तो अभी तक जितना आया है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, हम आपको एक एक चीज़ बताते चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। 553 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसके 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को इन्हें बुलाना है। इसके पहले के जो रिक्रूटमेंट थे 2018 या 2015 के, वहाँ पर जो ये कैंडिडेट बुलाते थे वो 10 to 12 टाइम्स था। अभी फर्स्ट टाइम ये 20 टाइम्स बुला रहे हैं। वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो 553 का ऑलमोस्ट आप मोटा मोटा मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 11,000 कैंडिडेट्स। अब इसमें भी अलग अलग ब्रांच से कैटेगरी वाइज उतने ही मल्टीपल टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री में जैसे 20 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अनरिजर्व की 9 हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें इसका 20 टाइम्स मतलब कि 180 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। टोटल कितने बुलाए जाएंगे, इसका 20 टाइम्स यानी कि 400 कैंडिडेट्स। ठीक है, टोटल 400 कैंडिडेट्स बायोकेमिस्ट्री से बुलाए जाएंगे। अब देखिए, ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में इतनी एंट्रीज आई हैं। मैक्सिमम जो आया है वो अनरिजर्व कैटेगरी में 84। इसके बाद आप देखिए EWS में 74.75, 68.75 OBC 68, ये भी OBC 68.75, ये भी OBC। अनरिजर्व में 66, अनरिजर्व में 73, EWS 60.5। तो जो भी इस रेंज में हैं 60 प्लस जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि बाकी लोग जो कैंडिडेट्स आपका जिसका 55 है या जिसका 58, आप बोले घबराइए मत कि जो है अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो बस 5 लोगों को बोल दिया प्रिपरेशन करनी, मेरा क्या होगा। कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाने आप ये भी तो सोचिए, 400 कैंडिडेट्स। अभी हमारे पास डेटा कितना आया, सिर्फ इतना। और एग्ज़ाम भी कई सारे बच्चों ने दिया है, कई सारे आए नहीं, अपीयर ही नहीं हुए। तो हमारे पास जो डेटा आया वो इतना आया। इसके बेसिस पे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ। अब मैंने आपको क्या बोला, जितना ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता उतना ही हमारे लिए बेटर होता और आपको भी अच्छी चीज़ें क्लियर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल जाती। तो जितना आया उसके बेसिस पे आप ये मान के चलिए, जिसने भी 60 प्लस स्कोर किया है, आप लोग सुन रहे होंगे सर
कोई बोल रहा है 110 स्कोर आ रहा है, कोई 120, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे पास जितनी एंट्री आई हैं सब ये ऑलमोस्ट इसी रेंज में है, 70 80 90, 70 80 90। एक दो हार्डली बहुत रेयर कैंडिडेट्स हैं जिनका 101 105 117 120 इतना आया है, वो भी रेयर, एक या दो कैंडिडेट बस। बाकी ऑलमोस्ट सब इसी रेंज में आसपास घूम रहे हैं, 70 से 60 से 90 की रेंज में। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स घूम रहे हैं हर ब्रांच में वो इसी में घूम रहे हैं, 60 से 90 की रेंज में। ठीक है, अभी आपको मिल गया डेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा हमारी बात करते हैं बायोमेडिकल की। बायोमेडिकल में कितनी वैकेंसीज हैं? 53। इसका 20 टाइम्स आप मान के चलिए, ऑलमोस्ट 1100 कैंडिडेट्स ये बुलाएंगे। ठीक है, लगभग 1100 कैंडिडेट्स, और इसमें अनरिजर्व्ड की कितनी है? 22। तो 22 चौक 22 दूनी 20 टाइम्स है ना, 440, यानी कि ये है UR अनरिजर्व कैटेगरी में बुलाएंगे 440। चलिए अब हम ये भी डेटा देख लेते हैं। ये आपके सामने डेटा है। अब देखिए ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डू नो, पता नहीं, या तो डोंट नो लिखना नहीं आता, आई डोंट नो, जो कुछ भी है इस तरह के, क्या बोले इनको, बहुत सारी ऐसी एंट्रीज आई हैं। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर आया है बायोमेडिकल में, देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट हैं ये 117। तो अब आप ये मत बोलिएगा अरे सर इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। देखिए आपने जब कट ऑफ की लिस्ट देखी होगी तो वहाँ पर देखिए एक जगह लिख के आता है मिनिमम, एक जगह लिख के आता है मैक्सिमम। मिनिमम जो होता है वो डिफाइन करता है हमारा कट ऑफ, आप पिछले साल के कट ऑफ देखिएगा ऐसे ही आता है। मैक्सिमम मतलब कि किसी एक कैंडिडेट ने इतना मैक्सिमम स्कोर किया है, तो हो सकता है बायोमेडिकल में मैक्सिमम जो आ जाए वो 117 आ जाए। ठीक है, इतना इन्होंने स्कोर किया है। कट ऑफ हो सकता है आपका 70 से 80 की रेंज में रहे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, इतना ज़्यादा आ गया मेरा होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखिए इसके बाद देखिए अनरिजर्व में 95.75। ठीक है, इसके बाद देखिए OBC में 82.75। आप पूरा देख लीजिए एक बार ध्यान से, अच्छे से देख लीजिए ठीक, इतनी में सिर्फ ये 3 हैं जिनका 80 प्लस है। इसके बाद बाकी सारे, और एक ये भी है सॉरी 83, और एक ये 90। ठीक है, बस, और तो कहीं है नहीं, और कहीं पर भी नहीं। तो टोटल देखिए इसमें से सिर्फ 5 कैंडिडेट्स हैं जिनका 80 प्लस है, बाकी आप देखिए सब बिलो 80 हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे सर वहाँ पे 110 बता रहे हैं, वहाँ 115 बता रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो आई है, आपने अगर सही इन्फॉर्मेशन दी है तो आप आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन जितना इसमें स्कोर लोगों ने स्कोर किया है कैंडिडेट्स ने, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मान के चलिए कि इसका हाँ 70 प्लस तो ऑफ फॉर श्योर है, 70 प्लस इसका कट ऑफ जाना है बायोमेडिकल का। ये पक्का है कि इसमें 70 प्लस जाएगा। जैसे इसके पहले वाले में हमने बात करी बायोकेमिस्ट्री में, उसमें पता है कि उसमें ऑलमोस्ट इसी रेंज में आ रहा है 60-70, तो वो पता है कि 60-65 की रेंज में रहेगा। लेकिन यहाँ पे लग रहा है बायोमेडिकल में 70 प्लस जाने की उम्मीद है। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कितनी वैकेंसीज हैं? बायोटेक्नोलॉजी में 50 वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज हैं? 50। अनरिजर्व की कितनी है? 21। तो 21 का 20 टाइम्स 420 कैंडिडेट्स अनरिजर्व के लिए बुलाए जाएंगे, और जो टोटल बुलाए जाएंगे वो 1000 कैंडिडेट्स। बायोटेक में देख लेते हैं, इसमें हमारे पास बहुत डेटा आया है। अब देखिए आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, आप समझ पाएंगे कि कितना हम स्कोर हमारे लिए सेफ़ है, मतलब हम सेफ जोन में। देखिए बहुत सारा इसमें डेटा आया है। ये देखिए एक OBC कैंडिडेट हैं, इनका स्कोर आया है 101.25 बायोटेक्नोलॉजी में। देखिए हो सकता है कहीं देखने में मुझसे भूल चूक हो जाए, जल्दबाजी में मैं कहीं ठीक से देख ना पाऊँ, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ देखिए, गौर से समझिए, 100 प्लस कितने का है? इसमें से सिर्फ एक कैंडिडेट। अब आप इसमें घबरा रहे हैं, अरे सर उसका 101 है, मेरा होगा नहीं होगा। आप पूरा डेटा तो देखिए एक बार क्लियर, ठीक से अच्छे से आंख खोल के देखिए तो सही, आपको देखिए क्लियर समझ में आएगा। सब इसी रेंज में घूम रहे हैं, किसमें? 60 से 80 के बीच में। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, 101.25 है। इसके बाद देखते हैं इससे कम कोई है। एक ये देखिए OBC में 97। ठीक है, एक एक करके देखते हैं ऊपर से। 90 की रेंज में और कोई है? 90.5 EWS। आगे आ जाइए, इधर देख लीजिए, 90 की रेंज में और कितने हैं? और इसमें भी कोई नहीं है, इसमें देख लेते हैं 92 EWS। ठीक है, और कोई है? कोई नहीं है। तो अब आप देखिए पूरी लिस्ट में 90 प्लस में कितने हैं कैंडिडेट्स? 4 कैंडिडेट्स। आप इतने में ही घबरा गए, अरे भाई ये भी तो देखो बुलाए कितने लोग जाने, 1000 लोग बुलाए जाने।
है ना। कितनी वैकेंसी है? 50 वैकेंसी, 1000 लोग बुलाए जाने हैं। तो इसमें जिसका भी 70 प्लस और इसके आसपास चल रहा है, इसमें तो फॉर श्योर कि है। आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। इतना आपको नहीं सोचना है कि मेरा 75 आ रहा है, 76 आ रहा, होगा नहीं होगा। आप देखिए इसमें सिर्फ 90 प्लस में 4 लोग हैं बस, जो इतना डेटा आया है। अब 70 से 80 की रेंज में आप देख लीजिए, 70 से 90 के बीच में देख लीजिए, आपको सारे कैंडिडेट्स, मतलब सारे तो नहीं लेकिन हाँ मेजर जो कैंडिडेट्स मिलेंगे वो 70 से 80 की रेंज में मिलेंगे। अगर हम 80 प्लस की भी बात कर लें, चलिए 80 प्लस का भी हम देख लेते हैं एक बार कि 80 प्लस में हमारे पास कितना डेटा है, देख लीजिए 82, ठीक है। एक ये हो गया 82, 80। अभी हम 80 से 90 के बीच में चल रहे हैं। और कोई है? कोई नहीं। इधर आ जाइए, देखिए 81। देखिए हो सकता है कुछ भूल चूक हो जाए, ध्यान रखिएगा। नहीं आप ये मत बोलिएगा कमेंट करके अरे आपने वो नहीं देखा, ये नहीं देखा। 85, 88.5, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए अब इधर आ जाइए। और कोई है 80 की रेंज में? कोई है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं। कितने मिले आपको? देखिए 80 से 90 के बीच में 2 और 3 5। 80 से 90 की रेंज में कितने मिले? 5, सिर्फ 5। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मेजर ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसी रेंज में, सबने ऐसे ही स्कोर किया है। ऐसा मत सोचिए कि कोई किसी ने बहुत ज़्यादा कर दिया है तो सबने बहुत ज़्यादा कर दिया है। एक दो ने किया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हज़ार के हज़ार कैंडिडेट 100 के ऊपर जा रहे हैं। आप देखिए ना 80 से 90 के बीच में कितने? सिर्फ 5। चलिए अब हम 70 से 80 के बीच में भी एक बार चेक कर लेते हैं, आपको और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए 73, 75.5, 77.25, 72, 74.75, 79, 78.75, 72, 75, 70.25, 78.75, 73, 71, 71.25, 73.75, 77, 72, 75.5, 73.75, 70, 73.25, 76.75। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स किस रेंज में आ रहे हैं? 70 से 80। अब आप देख लीजिए 70 से 80 के बीच में कितने हैं कैंडिडेट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने हैं? 22। अब आप समझ गए हैं कि अगर आप 70 प्लस हैं तो भैया मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 70 प्लस हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बायोटेक्नोलॉजी वाले, ठीक है। समझ में आ गया आपको? डेटा क्लियर दिख गया आपको, एक एक चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। जो भी 70 प्लस हैं आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 67 है या 68.75 है तो क्या हमें प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? भैया आप भी करो, क्योंकि आप ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन के आसपास हो, ठीक है। मैंने बता दिया है 70 प्लस, लेकिन ऐसा नहीं है, आप 5 नंबर ऊपर नीचे लेके चल सकते हो। अगर 65 प्लस भी है तो भैया आप लोग प्रिपरेशन करो। मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसकी वजह से प्रिपरेशन रोको, वेट करो रिजल्ट का कि रिजल्ट आएगा तब हम चालू करेंगे। अननेसेसरी अपना नुकसान मत करिए। अब ये 69.5 है तो आप ये मत बोलो सर आपने तो 70 प्लस बोला, क्या मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ये तो बेवकूफ़ों वाला प्रश्न हो जाएगा कि 69.5 में। तो आप जो भी 65 से ऊपर जा रहे हो भाई, आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। आ गया बात समझ में? बायोटेक्नोलॉजी की बात हो गई। चलते हैं हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितनी वैकेंसी हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। केमिस्ट्री में 56 वैकेंसीज़ हैं। कितनी वैकेंसी हैं? 56। अनरिजर्व में कितनी है? 24। इसका 20 टाइम्स 480 अनरिजर्व, और 56 दूनी 112, यानी कि 1120 टोटल कैंडिडेट्स ये बुलाएंगे, ठीक है। अनरिजर्व में 480। चलिए केमिस्ट्री का डेटा देख लेते हैं। इसमें भी बहुत डेटा आया है। अब देखिए ये इन्होंने भाई साहब ने SC कैटेगरी इन्होंने दे दिया रिजल्ट अवेटेड। अब इसका हमें क्या करेंगे हम इसका? चलिए कोई नहीं, ये सब छोड़ते हैं, एक बार डेटा देखते हैं। जैसे अभी हमने इसके पहले वाला मैच किया वैसे ही सेम इसको मैच करते हैं। केमिस्ट्री में देखिए जो हमारे पास सबसे मैक्सिमम आया स्कोर वो आया 105 EWS कैटेगरी, ठीक है। अब आप पूरी लिस्ट ध्यान से देखिए दोस्तों, कहीं पर भी इसके अलावा 100 प्लस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक कैंडिडेट है, सिर्फ एक। बुलाए कितने जाने भाई? 1120। तो आप घबरा क्यों रहे हो कि केमिस्ट्री में मेरा होगा कि नहीं होगा? सिर्फ एक कैंडिडेट है 100 प्लस में। 100 प्लस में ओनली 1 कैंडिडेट।
मैंने आपको क्या बताया है कि जब आपने पिछली बार का कट ऑफ देखा होगा तो एक तरफ मैक्स लिखा रहता है, एक तरफ मिनिमम, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स वो होता है जो कट ऑफ होता है, मैक्सिमम मार्क्स जो पूरे जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, किसी एक कैंडिडेट ने जो सबसे ज़्यादा स्कोर किया वो मैक्सिमम मार्क्स। तो हो सकता है इसमें ये 105 मैक्सिमम मार्क्स हो। मिनिमम मार्क्स अब देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। 100 प्लस में कितने मिले, कितना मिला, सिर्फ एक। अब बात करते हैं 90 से 100 के बीच में। चलिए 90 से 100 के बीच में मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं 90 से 100 के बीच में कितने कैंडिडेट। आइए देखते हैं 93.25, ठीक। और कैटेगरी भी आप देखते चलिएगा, आपको आइडिया लगेगा। 97, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पूरा एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा मेरी कैटेगरी में कितना स्कोर है, कितना क्या है, ठीक है। 94.5 और कहीं है, कहीं भी नहीं है, आप देख लीजिएगा। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, मिस हो जाए, कोई चीज़ स्किप हो जाए। अब आप देखिए 90 से 100 में कितने हैं, सिर्फ 3 कैंडिडेट, ओनली 3 कैंडिडेट्स। चलिए अब हम 80 से 90 भी मैच कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला, हर एक ब्रांच में जो कैंडिडेट्स ने ज़्यादातर स्कोर किया भैया वो सब 60 से 80 के बीच में घूम रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं कि उसका 90 प्लस आ रहा है, उसका 100 प्लस आ रहा है। आप पूरा एग्जैक्ट डेटा तो देखो, तब तो आपको पता चलेगा। 80 से 90 के बीच में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 80 से 90 के बीच में 83.75, ठीक है, 88.25, 84.75, 80.75, 85, 85.75, 86.5, 82.75, 86.25, 88.25, 82.25, 82.5। बस कितना है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने भैया, मात्र 12 कैंडिडेट्स। वैकेंसी कितनी, कितने बुलाए जाएंगे, वैकेंसी कितनी है, 56, 1120 लोग बुलाए जाने हैं। आप लोग अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। मैंने क्या बोला, ज़्यादातर कैंडिडेट्स वही 60 से 80 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब 70 से 80 में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, ये हर एक में। पिछले वाले में हमने बात करी थी, इसमें भी देखिए 70 से 80 में कितने हैं, 22 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री में भी बात कर लेते हैं, 70 से 80 की रेंज में कितने कैंडिडेट हैं, 70 से 80 की रेंज में। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 70 से 80 में इसको भी ले लेते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब आप देखिए 70 से 80 की रेंज में कितने कैंडिडेट हैं, 27। मतलब कि ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हर ब्रांच में आ रहे हैं वो 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं। और 100 प्लस एक या दो भी नहीं, एक, जो हमारे पास डेटा आ रहा है। 70 से 80 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 27। अब अगर 60 से 70 के आप बीच में देखेंगे तो इसमें आप देख लीजिए 60 से 70 के बीच में, इसमें भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में आएंगे। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका 65 प्लस है, आप भैया मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि कैंडिडेट्स भी तो देखिए ना, आप कितने सारे बुलाए जाने हैं। 65 प्लस अगर आपका केमिस्ट्री में है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अनरिजर्व, ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये कैटेगरी वालों के लिए। अनरिजर्व आप भैया 70 प्लस हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर आप 67, 68, 69 की भी रेंज में है तो भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको वेट नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी करेंगे। कैटेगरी है अगर आपका 60, 65 है, ओबीसी, SC, ST, आप भैया आंख बंद करके प्रिपरेशन स्टार्ट करो। डेटा जो हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट लगभग सेम आ रहा है यार। सभी में 60 से 80 के बीच में बहुत कैंडिडेट्स हैं, और 80 से 90 के बीच में कुछ कम होते हैं। 90 प्लस 100 प्लस बहुत रेयर है। 100 प्लस तो बहुत ही रेयर है, रेयरेस्ट हैं वो तो। 90 से 100 में बहुत कम है, 3 या 4 हैं। 80 से 90 के बीच में आप देखिए, मतलब जो हमारे पास ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस रेंज में है, 60 से 80 के बीच में ही मिलेंगे
हर एक ब्रांच में। हम एक एक ब्रांच आप यहाँ से देखते चलिए, मैं आपको एक एक ब्रांच दिखा रहा हूँ। अब सिविल इंजीनियरिंग देख लीजिए, इसमें हमारे पास डेटा हालांकि बहुत कम आया है, फिर भी सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें वैकेंसी कितनी है, सिविल इंजीनियरिंग में 9 वैकेंसीज हैं, यानी कि कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 9 इंटू 20, 180 कैंडिडेट्स। अब देखो भाई, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर स्कोर आया है कितना आया है, 86.5 ओबीसी। आप भैया मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अनरिजर्व 84। अब देखिए यहाँ पर 90 प्लस कोई नहीं है, 100 प्लस कोई नहीं है, 80 में देख लीजिए कितने हैं, 80 से 90 के बीच में 1 2 3 4, 80 से 90 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, सिर्फ 4, ठीक है। 70 से 80 के बीच में भी देख लेते हैं कितने कैंडिडेट हैं। तो ऐसा नहीं मैंने बोला है कि जिनको कि आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी तो बाकी नहीं करेंगे, 70 से 80 वाले भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 70 से 80 के बीच में मात्र 10 लोग। आप ये देखो ना, बुलाना कितना है, ये मत मैटर करो कि कितनी वैकेंसी है भाई मेरे, ये सिर्फ पेपर क्वालिफाइंग है। आपको मेहनत और जोर किस पे लगाना है, मेंस एग्जाम में आपको जोर लगाना है। ये क्वालिफाई हो गया बस खत्म, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी आप देखो ना, 180 कैंडिडेट बुलाए जाने और 70 से 80 के रेंज में कितने, 10 कैंडिडेट हैं। अब आप देखो 67.5 67, तो जो भी 65 प्लस है यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में, भैया आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ रहा होगा, ऑलमोस्ट लगभग इसी रेंज में आपका भी सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ रहने वाला है, जिस तरह का हमारे पास डेटा आया है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास बहुत डेटा आया है, कंप्यूटर साइंस में आया है और मैकेनिकल में आया है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपकी कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी कितनी दोस्तों, 63। इसका मल्टीपल कितना, 20 टाइम्स, तो 6 दूनी 12, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 1200, ठीक है। मोटा मोटा एक फिगर ले लेते हैं, 1200 के आसपास कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जिसमें कि 28 किसके हैं, यूआर अनरिजर्व। अनरिजर्व कैटेगरी में बुलाए जाएंगे भैया 560 कैंडिडेट्स। चलिए देखते हैं, देखिए ये डेटा आया है हमारे पास। अब इसमें देखिए जरा, आप ध्यान से देखिए, क्या कोई 100 प्लस है क्या, कोई भी नहीं है, एक सिंगल पर्सन नहीं। हो सकता हो, लेकिन हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब हम एक एक करके आपको डेटा दिखाते चलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 90 से 100 के बीच में डेटा। देखिए 1 2 3 4, यस यहाँ पर 100 प्लस है, 105, ओके। तो 100 प्लस की बात करें तो हमारा एक कैंडिडेट है 105, एक और कैंडिडेट है 120 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी। तो हमारे पास 100 प्लस यहाँ पर 2 कैंडिडेट आ गए हैं, 120 नंबर और 105 नंबर। तो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर 100 प्लस जिन्होंने स्कोर किया है, बहुत अच्छा स्कोर आपने किया है 100 प्लस। ये देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 120 और 105, यानी कि 100 प्लस हमारे पास यहाँ पर 2 कैंडिडेट आए हैं। अब देखिए आपको घबराना नहीं है। अब आप सोचेंगे अरे सर यहाँ तो 105 120, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत रेयर है, सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं। 90 से 100 के बीच में एक बार हम मैच कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हमको प्रॉपर आइडिया लगेगा। 90 से 100 के बीच में अब देखिए कितने हो गए थे हमारे, 4 हो गए थे। आगे चलते हैं, देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, कितने आए हमारे पास, टोटल 6 कैंडिडेट्स 90 से 100 के बीच में, ठीक है। अब अगला देखते हैं 80 से 90 के बीच में। मैंने आपको क्या बोला है, हर एक ब्रांच में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो सब 60 से 80 के बीच में, ठीक है। 80 से 90 में भी हैं, अच्छा खासा क्वांटिटी वहाँ भी है, पर जो मेजर जो है हमारा, जो बल्क में जो आ रहा है वो 60 से 80 के बीच में है, ठीक है। 80 से 90 वाला चेक कर लेते हैं। देखिए अभी इधर तक ये आया 1 86.75 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप देखिए 80 से 90 के बीच में मात्र 10 कैंडिडेट, कितने, सिर्फ 10। चलिए अब 70 से 80 भी एक बार काउंट कर लेते हैं, कितना काउंट कर लेते हैं, 70 से 80 के बीच में एक बार वो भी देख लेते हैं। 70 to 80, देखिए एक 70 वाले को भी काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने कैंडिडेट? 17। मैंने क्या बोला, इसमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं 70 से 80 और 60 से 70 में और भी आएंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर भी अंदाज़ा समझ में आ गया होगा कि भैया ऐसा नहीं है। आप ये देखो ना कितनी वैकेंसी है, 63, 1200 कैंडिडेट्स बुलाए जाने हैं। तो जिसका 100+ है वो तो फॉर श्योर आप भैया तैयारी शुरू कर दो। और आपकी जो तैयारी होगी, जिस तरह का आपका स्कोर आया है 90 से 100 आप लोग भी शुरू कर दो, 80 से 90 आप लोग भी शुरू कर दो, 70 से 80 आप भी शुरू कर दो। तो जो भी 70+ हैं यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस में 70+, आप भैया मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? देखिए आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा मैंने यहाँ पर लेफ्ट में आप देखिए कैटेगरी है, आप अपनी कैटेगरी में मैच कर लीजिएगा। मेरी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा मेरी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स ने कितना स्कोर किया है। अनरिजर्व कैटेगरी है तो मेरी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा किसका आया है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे कितने हैं, ऐसे ही मैच करिएगा। 100+ मेरी कैटेगरी में कितने हैं, इसके बाद 90 से 100 मेरी कैटेगरी में कितने हैं, तो आपको पूरा प्रॉपर डेटा मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 7 बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा डेटा आया है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी कितनी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 108 वैकेंसी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसका 20 टाइम्स 2016 कैंडिडेट्स, ऑलमोस्ट 2000 कैंडिडेट्स, मोटा मोटा फिगर की बात करें तो इतने कैंडिडेट्स आपके बुलाए जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी है, 46, इसका 20 टाइम्स यानी कि 920 इतने कैंडिडेट्स अनरिजर्व में ही बुलाए जाएंगे। 2000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे हम सबकी बात कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी बात करते हैं। क्या कोई 100+ यहाँ पर आपको दिख रहा है? मुझे इसमें कहीं कोई 100+ नहीं मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, CS में था, CS में 2 कैंडिडेट थे, इसमें कोई नहीं है। तो चलिए 100+ कोई नहीं है, ठीक है कोई नहीं है। अब हम बात करेंगे किस में, 90 से 100 के बीच में, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स हैं। चलिए 1, 2, 3, देखो भाई कैटेगरी वाइज आप अपना मैच कर लेना, मैं आपको पूरा ओवरऑल डेटा बता रहा हूँ। आप अपनी कैटेगरी, जैसे आप OBC से, तो आप देख लेना OBC में 90 से 100 के बीच में कितने हैं, 80 से 90 के बीच में कितने हैं, 70 से 80 के बीच में कितने, तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4। इसके बाद इधर आ जाते हैं, और कोई 90 में है, 5, 6, 92.39 इन्होंने किस तरह से दिया है, 7, 8, 9, 10। तो देखिए यहाँ से 90 से 100 के बीच में 10 कैंडिडेट हैं। मतलब ये ऐसी पहली हमें ब्रांच मिली है जिसमें 90 से 100 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो इसका कट ऑफ बाकी के कंपैरिजन में 5 नंबर ज़्यादा ही रहने वाला है। अगर किसी का 70 जा रहा है तो ये 75 या 80 के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, बाकी सभी ब्रांच का मैंने मैच किया हम लोगों ने डेटा, उसके अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि हाँ 90 से 100 के बीच में 3-4 कैंडिडेट हैं। 100+, अब यहाँ पर 100+ तो कोई भी नहीं है, लेकिन 90 से 100 के बीच में काफ़ी सारे हैं, है ना, और वैकेंसीज़ भी बहुत हैं। तो यहाँ पर देखिए 90 से 100 के बीच में 10 कैंडिडेट हैं। एक बार 80 से 90 के बीच में भी मैच कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। चलिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें भी 10 कैंडिडेट्स हैं 80 से 90 के बीच में। ठीक है, 80 से 90 के बीच में 10 कैंडिडेट हैं। अब एक बार 70 से 80 के बीच में भी मैच कर लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर आइडिया लग जाएगा। 70 से 80 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब देखिए आपको क्लियर समझ में आया। मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट्स किस रेंज में लाई कर रहे हैं, 70 से 80। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आप 70+ यहाँ पर ला रहे हैं
तो आप मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं, आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 70 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो 70 प्लस। बाकी में देखिए थोड़ा सा कम है, मैंने बोला कि अगर आपका केमिस्ट्री है या आपका बायोमेडिकल है, इसमें आपका 65 भी आ रहा है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और ज़्यादा कैंडिडेट्स स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 70 प्लस हम मान के चल सकते हैं कि इतना आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है 70 के आसपास। तो 70 से ऊपर अगर आपका है तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी कैटेगरी का अपना डेटा पूरा मैच करिए, आपको खुद से समझ में आएगा कि कहाँ पर और कितना हमारा कट ऑफ जा सकता है, हमें कितनी प्रिपरेशन करनी होगी, हमें करनी होगी मेंस की या नहीं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अगला बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में भी हमारे पास डेटा आया है अच्छा खासा, ऐसा नहीं है पर फिर भी जितना है बहुत है। यहाँ पर वैकेंसीज़ कितनी है 29, इसका 20 टाइम्स यानी कि 580 कैंडिडेट्स टोटल बुलाएंगे, 580 कैंडिडेट्स। अनरिजर्व में कितनी है 13 वैकेंसी है, इसका 20 टाइम्स यानी कि 260। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 100 प्लस कोई है क्या कैंडिडेट? यस, एक कैंडिडेट यहाँ पर 100 प्लस है अनरिजर्व कैटेगरी में, 101 नंबर, ये देखिए। ठीक है, 100 प्लस एक कैंडिडेट। ठीक है, 100 प्लस एक कैंडिडेट। अब देख लेते हैं 90 से 100 के बीच में कितने कैंडिडेट लाई कर रहे हैं। 90 से 100 के बीच में आपका 1, 2, 3, 4, 4 कैंडिडेट्स। 90 से 100 के बीच में 4 कैंडिडेट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, इसका अभी हम देखते हैं डेटा कितना रह सकता है। वहाँ पर 90 से 100 बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया, यहाँ पर थोड़े से कम है, वहाँ पर 10 थे, यहाँ पर 4, जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग। वहाँ पर 10 थे, यहाँ पर 4 है। 80 से 90 के बीच में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 80 से 90 के बीच में कितना रहने वाला है। 80 से 90 के बीच में, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कैंडिडेट्स हैं 80 से 90 के बीच में। तो आपको क्लियर समझ में आया ना कि देखिए कैसे आ रहे हैं कैंडिडेट्स। 100 प्लस 1, 90 से 100 4, 80 से 90 के बीच में 12, तो 80 प्लस तो आंख बंद करके तैयारी शुरू कर दो। अब देखते हैं 70 से 80 के बीच में क्या इनको तैयारी शुरू करनी चाहिए। चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। 70 से 80 के बीच में, 70 to 80 के बीच में देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने कैंडिडेट हैं 13। तो भैया यहाँ पर भी अच्छा खासा ये नंबर है 70 से 80 के बीच में। तो आप लोग जितने भी 70 से 80 के बीच में हैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे, 580 कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका भी जो आपका कट ऑफ रहेगा वो भी ऑलमोस्ट 70 प्लस के आसपास ही रहेगा। 70 से 80 और 80 से 90 के बीच में ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं 70 से 90 के बीच में। तो इसका भी आपका मान के चलिए मोटा मोटा कि 70 के आसपास ही कट ऑफ। अब आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा, इतनी सारी ब्रांच की मैंने बात कर ली, आपकी 8वीं ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल, सब जो हमारा कट ऑफ जो लाई कर रहा है ना किस रेंज में चल रहा है। मोटा मोटा अगर हम आपको बताएं 60 से 70 के बीच में सबका कट ऑफ चल रहा है, सबका। 2-3 नंबर की महाभारत है ऊपर नीचे, बस और कुछ नहीं है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का 70 प्लस चला जाए, 75 प्लस चला जाए, 75 चला जाए, लेकिन बाकी इलेक्ट्रिकल का 70 चला जाए, बाकी आप देखिए सब 60 के आसपास घूम रहे हैं ज़्यादातर कट ऑफ। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कैटेगरी ज़रूर मैच करिएगा, किस कैटेगरी में कितना कर रहा है ये ज़रूर आप मैच करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा हमारे पास डेटा आया है मैकेनिकल का, सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको थोड़ा सा काउंट करने में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसका हमारे पास बहुत डेटा है। अब देखिए मैकेनिकल में अगर हम बात करें, मैकेनिकल में कितनी वैकेंसीज़ हैं 99 ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 100 वैकेंसीज़ हैं। तो इसका 20 टाइम्स यानी कि हो गया आपका कितना, लगभग मोटा मोटा फिगर ले लीजिए आप 2000 के आसपास कैंडिडेट्स ये बुलाएंगे, जिसमें कि 43
860 कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। चलिए अब हम आपका डेटा देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 100 प्लस किसी ने स्कोर किया है, फिर हम देखेंगे 90 से 100 किसने किया है, फिर हम देखेंगे 80 से 90 और फिर हम देखेंगे 70 से 80 के बीच में। हमको क्लियर पता चल जाएगा हमारा कट ऑफ किस रेंज में रहने वाला है। बाकी पीछे का हमने सबको बता दिया। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 70 के ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स 75 प्लस के आसपास जाएगा। बाकी उसके पहले जो भी थे आपका वो सब 65 से 70 के बीच में रहेंगे। और शायद जो पहला वाला था कौन सा था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वो शायद 60 से 65 के बीच में रहेगा। अभी हम आगे और पूरा मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर, पूरा मैं आपको ब्रांच वाइज आपको मैं कट ऑफ दे दूंगा, ठीक है। मैकेनिकल की बात करते हैं। देखिए कोई यहाँ पर 100 प्लस है क्या, कोई कैंडिडेट, एक एक करके देखेंगे। ये देखिए एक आया 104 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 120 अनरिजर्व्ड कैटेगरी। भैया आप तो आंख बंद करके तैयारी शुरू कर दो। 100.5 ये देखिए मैकेनिकल भैया 108, ये वाकई में मैकेनिकल तो ठीक है। यहाँ तक हो गए कितने, 4, और कोई तो नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं और भी डेटा हमारे पास मैकेनिकल का। और कोई है 100, नहीं कोई नहीं है। तो 100 का यहाँ पर जो हमारे पास डेटा आया है वो कितना आया है, कितने कैंडिडेट्स आए हैं, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, जगह नहीं हमारे पास, स्पेस नहीं, यहीं पर हम लिख लेते हैं। 100 प्लस हमारे पास जो डेटा आया है वो कितना आया है, 4, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे 90 से 100 के बीच में। आप देखिए दोस्तों, आपको खुद समझ में आएगा कैसे हम काउंट कर रहे हैं और कैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका हम कट ऑफ पता कर पाएँ 90 से 100 के बीच में। चलिए इसी पेज से शुरू कर देते हैं। 90 से 100 के बीच में 90 प्लस कोई यहाँ पर है, कोई है इधर, कोई नहीं है। देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, ऐसा ना हो मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए। एक ही आया, ठीक है, और तो कुछ इधर है नहीं, 90 नहीं है, सिर्फ एक है, ठीक। इधर देखिए एक ही है, 2, और ऊपर कहीं इस पे कोई नहीं है। अब इधर आ जाते हैं कि 3, एक ये 4, एक ये 5, फिर इधर आ जाते हैं, एक ये 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देखिए यहाँ पर दोस्तों 90 से 100 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 10। बाकी सब ब्रांच में 90 से 100 के बीच में जो कैंडिडेट थे वो थे 3 या 4। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में और आपका मैकेनिकल में, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, शायद कंप्यूटर साइंस था। इलेक्ट्रॉनिक्स में 90 से 100 के बीच में कितने हैं, 10। हाँ ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए 90 से 100 के बीच में है 10। कंप्यूटर साइंस में देखिए 90 से 100 के बीच में है 6। चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं, 10 हैं 90 से 100 के बीच में। मैकेनिकल में देखिए 90 से 100 के बीच में यहाँ पर कितने आए थे हमारे, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9 और 1, 10। यहाँ पर भी देखिए आप 10 हैं। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ये 2 ब्रांच है जिनका कट ऑफ सबके कंपैरिजन में ज़्यादा जाएगा। क्लियर है, इन 2 ब्रांच का कट ऑफ बाकी दूसरी ब्रांच के कंपैरिजन में 100% ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 90 से 100 के बीच में ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। वो अलग बात है कि वैकेंसी ज़्यादा है, मगर यहाँ पर कैंडिडेट्स ने स्कोर भी तो किया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं दोस्तों 80 से 90 के बीच में। और मैंने आपको क्या बोला है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स किस रेंज में लाई कर रहे हैं, वही सब 60 से 80 के बीच में। 80 से 90 के बीच में देखते हैं कितने। चलिए एक, ठीक है, फटाफट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इधर आ जाते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 कैंडिडेट्स हैं। आप देखिए 80 से 90 के बीच में किसी भी ब्रांच में इतना नहीं है, किसी भी ब्रांच में इतना नहीं है, इसमें 30 हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसका कट ऑफ 100% ज़्यादा जाएगा बाकी सब ब्रांच के कंपैरिजन में।
80 से 90 के बीच में कितने, 30। अब आप देखते हैं 70 से 80 के बीच में, उसको भी मैच करते हैं थोड़ा, 70 से 80 के बीच में, तब फिर हमको पूरा प्रॉपर एक आइडिया समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 कैंडिडेट्स किसी भी ब्रांच में नहीं है। हो सकता है आपने डेटा ज़्यादा शेयर किया है, लेकिन यहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। देखिए जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स आप देखिए 70 से और 80 के बीच में सबसे ज़्यादा 46, 80 से 90 के बीच में और कम हुए 30, 90 से 100 के बीच में हुए 10। तो भैया इसमें जो वैकेंसीज़ हैं 2000, और इसका कट ऑफ भी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स इतना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो ये भी आप मान के चलिए कि ये आपका 75 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला है। हो सकता है कि 80 के आसपास भी पहुंच जाए मैकेनिकल का कट ऑफ। तो इसका मतलब जो 70 प्लस वाले हैं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप रिस्क मत लीजिए, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 70 प्लस वाले कैटेगरी में है तो 70 प्लस है तो आप तैयारी शुरू कर ही दीजिए मेंस की। लेकिन अगर आपकी कोई कैटेगरी, मतलब सपोज आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो भी आप शुरू कर दीजिए, रिस्क मत लीजिए। मान लीजिए सपोज उसके बाद कट ऑफ हो सकता है कि ज़्यादा चला जाए, आपका नाम नहीं लिस्ट में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। आपने जो पढ़ा है वो आपका नुकसान नहीं होगा। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है कि आप सोचेंगे मैंने 10 दिन पढ़ लिया, अरे मेरे 10 दिन खराब होगा। आपके 10 दिन खराब नहीं जाएंगे, आपने पढ़ाई है, आगे कहीं काम आ जाएगा। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ 70 प्लस है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन कट ऑफ का आइडिया अब हमें समझ में आ गया, ये भैया 80 के आसपास रहने वाला है मैकेनिकल का, लगभग इसके आसपास रहने वाला है, 75 से 80 के बीच में। बाकी जब आएगा डेटा तब हम देखेंगे, जब रिजल्ट आएगा एग्जैक्ट तो हम पता कर पाएंगे किस रेंज में हमारा कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे शेयर करी हैं हर एक ब्रांच की। अब बात करेंगे फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में देखिए हमारे पास जो डेटा आया है फूड टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात करें कि इसमें हमारे पास कितनी वैकेंसी हैं, फूड टेक्नोलॉजी में 15 वैकेंसी है। कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे, 300। कितने बुलाए जाएंगे, 300। देखो भाई यहाँ पर देख लो, 107.5 एक कैंडिडेट ने स्कोर किया है 100 प्लस, एक कैंडिडेट ने। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा अरे सर 100 प्लस मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं, अब देखते जाओ ना। अब इसके बाद देखते हैं 100 प्लस में कितने हैं, एक। 90 से 100 के बीच में देखते हैं क्या कोई है, कोई भी कैंडिडेट नहीं है, 0। ठीक है, 80 से 90 के बीच में देखते हैं। 80 से 90 के बीच में हम लोग एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 80 से 90 के बीच में 6 कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 70 से 80 के बीच में। 70 से 80 के बीच में देखिए कितने कैंडिडेट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 कैंडिडेट्स। ठीक है, 60 से 70 के बीच में भी एक बार हमें चेक करना चाहिए। 60 से 70 के बीच में देखिए 1 2, ठीक है, सर्किल कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 कैंडिडेट्स। तो अब आप देखिए दोस्तों, ये डेटा ऑलमोस्ट लगभग इतने कैंडिडेट 80 से 90 स्कोर कर रहे हैं, इतने कैंडिडेट 70 से 80, इतने ही कैंडिडेट 60 से 70। अगर हम इसकी वैकेंसी की बात करें, 15 वैकेंसी हैं, 300 कैंडिडेट्स हमें यहाँ पर बुलाए जाने हैं। 90 से 100 के बीच में 0 है, जो हमारे पास डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर आप 60 प्लस हैं इस ब्रांच में तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस के लिए। ठीक है, 60 प्लस हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फूड टेक्नोलॉजी वाले
60 प्लस हैं फूड टेक्नोलॉजी वाले, तो मेंस के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि कैंडिडेट्स देखिए ना, आप 300 कैंडिडेट्स बुलाए जाने हैं। अब देखिए जो हमारे पास डेटा आया उसके अकॉर्डिंग हमने आपसे शेयर कर दिया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 60 प्लस हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा बाकी ब्रांच की तरह नहीं है कि मैकेनिकल की तरह 90 से 100 के बीच में 20-20 कैंडिडेट हैं, 80 से 90 के बीच में 40-40 कैंडिडेट, ऐसा नहीं है। 90 से 100 के बीच में 0 है, 100 प्लस 1 है, वो रेयर है। मैंने क्या बोला, वो सिर्फ रेयर है। लेकिन अगर आप 60 प्लस हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसका भी कट ऑफ 60 से 65 या फिर आप मान सकते हैं कि 66-67 इस रेंज में लाई करेगा इसका कट ऑफ। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी हो गया। मेटलर्जी बहुत कम डेटा आया है मेटलर्जी का हमारे पास, और मेटलर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें वैकेंसी भी बहुत कम है, इसमें सिर्फ 4 वैकेंसी हैं। कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? 80, और अनरिजर्व की यहाँ पर 3 हैं। 60 कैंडिडेट सिर्फ अनरिजर्व के लिए, और यहाँ पे सिर्फ हार्डली 4-5 लोगों ने डेटा दिया है। तो जो ये 89.25, 76.25 और ये 86, 67, आप यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? यहाँ पर आपका कट ऑफ जो जाएगा वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 70 प्लस के आसपास कट ऑफ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर बहुत कम है और डेटा भी हमारे पास बहुत कम आया है। अगर आप 68, ये देखिए अनरिजर्व कैटेगरी वाले 66, 67 हैं, आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सबसे ज़्यादा मैंने जो आपको बताया, मैं अभी लास्ट में आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहने वाला है वो किस रेंज में रहने वाला है और किसका रहने वाला है, वो आगे अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे बात करें फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स में भी अच्छा खासा डेटा आया है, फिजिक्स में बात करते हैं। फिजिक्स में हमारे पास वैकेंसी कितनी है? 30 वैकेंसी है। इसका 20 टाइम्स 600 कैंडिडेट्स फिजिक्स में बुलाए जाएंगे। तो जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी कितना है? अनरिजर्व है यहाँ पर 14, 280 कैंडिडेट्स हम ये बुलाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिजिक्स में 600 वैकेंसी हैं। चलिए देखते हैं फिजिक्स में कितना स्कोर आया है। 100 प्लस देखते हैं कितने लोगों ने स्कोर किया है। 90 से 100 के बीच में देखते हैं कितने हैं। 80 से 90 के बीच में देखेंगे कितने हैं, और 70 से 80 के बीच में देखेंगे कितने हैं। फिर आइडिया लग जाएगा कट ऑफ किस रेंज में जाने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं 100 प्लस। क्या कोई है यहाँ पर? हंड्रेड प्लस कोई नहीं है, 0। ठीक है, 90 से 100 के बीच में देखते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 90 प्लस कोई है? हाँ, एक कैंडिडेट है ये। और इसके अलावा कोई? 90 प्लस 98.75 2 हैं। इसके अलावा कोई है? भैया आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 90 प्लस आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस के लिए। कितनी वैकेंसी है? 30 वैकेंसी, 600 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, अनरिजर्व में 280 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो आप अनरिजर्व EWS वाले आप बिना कुछ सोचे समझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 80 से 90 के बीच में अब बात करते हैं। 80 से 90 के बीच में देखते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडिडेट 80 से 90 के बीच में। आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल आंख बंद करके आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसका जो हमारे हिसाब से कट ऑफ, मेरे हिसाब से जो मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये आपका 80 के आसपास, 75 प्लस इसका कट ऑफ जाने की उम्मीद है फिजिक्स की। बिल्कुल, क्योंकि इसकी वैकेंसी आप देख सकते हैं, और इसमें 90 से 100 के बीच में 2 कैंडिडेट हैं, 80 से 90 के बीच में 12 हैं। एक बार 70 से 80 के बीच में भी देखते हैं, तब थोड़ा सा और एक बेटर आइडिया लग पाएगा कि किस रेंज में आपका ये जाने वाला है। देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऑलमोस्ट 19 कैंडिडेट, लगभग 19 कैंडिडेट हैं 70 से 80 के बीच में। मतलब आप समझ जाइए ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो इस रेंज में हैं, 70 से 80 के बीच में। आपका अगर 70 प्लस भी है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए कोई रिस्क तो लेना नहीं है। हम तो आपको सिर्फ एक अंदाज़ा बता रहे हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन, एक आइडिया दे रहे हैं। मतलब कि सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि भैया देखिए इस रेंज में ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं, तो कट ऑफ इस रेंज में रहने वाला है। तो आप ये मान के चलिए ये आपका कट ऑफ
70 प्लस वाले अगर आप हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके पहले वाले जो होंगे 65, 66, 68, आप बोलेंगे सर हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करो आप भी भाई, कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता कट ऑफ 66 जाए, 67 जाए, लेकिन जो अंदाज़ा हम लगा पा रहे हैं उसके हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग 70 प्लस जाएगा आपका फिजिक्स में, 70 प्लस आपका जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉलीमर साइंस। पॉलीमर साइंस में भी हमारे पास डेटा बहुत कम आया है। पॉलीमर साइंस में अगर कंपैरिजन करें तो पॉलीमर साइंस में हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वैकेंसी कितनी है। पॉलीमर साइंस में भी 9 वैकेंसी हैं, यानी कि 180 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। अनरिजर्व में यहाँ पर कितने हैं, 4, यानी कि 80 कैंडिडेट्स अनरिजर्व में। अब यहाँ पर देखिए ओबीसी 83.75, अनरिजर्व 82.725, ओबीसी 103। तो आप लोग तो बिल्कुल बेहिचक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 180 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 80 प्लस आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 80 प्लस वाले जो भी हैं आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 80 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेटा बहुत कम है इसलिए हम आपको बता ही नहीं सकते। बल्कि 80 प्लस क्या, आप 75 प्लस भी है तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 75 प्लस हैं ऐसे जो भी हैं, आपको इस रेंज में जाएगा आपका कट ऑफ 75 के आसपास। तो 75 प्लस हैं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा आता, जितना एक्यूरेट आता, ज़्यादा आता तो क्या होता, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, हम उतना ही एक्यूरेट आपको डेटा दे पाते, उतना ही अच्छा हम आपका कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर पाते। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, ये प्रिपरेशन कर देनी है 75 प्लस। ठीक है, लास्ट आता है हमारा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में भी हमारे पास डेटा बाकी की कंपैरिजन में तो कम ही है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। 8 वैकेंसी हैं, 160 कैंडिडेट्स यहाँ पर टेक्सटाइल में बुलाए जाएंगे। अब देखिए तो भैया जिसका 90 अनरिजर्व कैटेगरी और ये 83.5, 74.75, 70, आप लोग तो बिना कुछ सोचे समझे प्रिपरेशन, ये 76 प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेटा बहुत कम आया है। आप देखिए यहाँ पर 42, 47, 62, अब 36। अब ये तो खैर मुझे नहीं लगता कि ये शायद क्वालिफाइंग है, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर देखना होगा, जो वैकेंसी हैं 160 लोगों को बुलाया जाना है, उसके हिसाब से हमारे पास डेटा बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप 70 प्लस हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, रिस्क मत लीजिए। कट ऑफ कितना जाता है, 76 जाता है, 77, 78, वो बात की बात है। 10 दिन में 5 दिन में अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको लगेगा कि चलो मेरा कट ऑफ नहीं हुआ, तो आप दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी करने लगना या कुछ और पढ़ने लगना, आपके एटलीस्ट जो आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। अब आपको क्लियर समझ में आ गया ना दोस्तों, हर एक ब्रांच की हमने बात कर ली है। अब मैं आपको मोटा मोटा फिगर दे देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों मैकेनिकल, मैकेनिकल के बाद टाई हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स और फिज़िक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिज़िक्स। ठीक है, इसके बाद आपका हो सकता है इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। मतलब मेजर जो ये हैं इनका ज़्यादा कट ऑफ रहेगा बाकी के कंपैरिजन में। बाकी ऑलमोस्ट उसी रेंज में लाई करेंगे, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 70। लेकिन मैकेनिकल मेरे हिसाब से लग रहा है ये फॉर श्योर 75 प्लस या 80 प्लस जाने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फिज़िक्स भी आपका 75 के आसपास जाएगा, ये 70 से 75 की रेंज में आपका जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस ये भी आपका 70 से 75 की रेंज में रहेगा। बाकी जितनी भी ब्रांच हैं वो सब आपका 60 से 70 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। मोटा मोटा मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया है, देखना होगा अब जब रिज़ल्ट आता है कि क्या इसी रेंज में रहता है कट ऑफ या बहुत ज़्यादा जाता है या बहुत कम जाता है, वो आगे हम लोग जब रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे। बहरहाल जो मेरी ड्यूटी थी, मुझे आपसे डेटा शेयर करना था, मैंने कर दिया। अब आप लोगों को घबराना नहीं है कि 120, 130 इतना कट ऑफ नहीं यार, सब इसी रेंज में लाई कर रहा है, 60, 70, 80 सब इसी में। तो जो भी इस रेंज में जितने भी कैंडिडेट ने स्कोर किया भाई लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट कर दो। कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है, रिजल्ट के बाद फ़ौरन अनाउंस करेंगे ये लोग। और कोई जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।